नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएमसी समीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ पर डेली एमपीटेट 2020 से संबंधित सीडीपी की क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज अपनी क्लास नंबर 21 है। इससे पहले मैंने आपको 20 क्लास पढ़ा दी हैं, आप उनको जरूर देख लीजिए यदि आपने नहीं देखी हैं तो। और आज अपनी 21वीं क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार से होती है, क्या इसके कार्य क्षेत्र होते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है, कौन कौन ने क्या क्या इसकी परिभाषा दी। इस तरह से हम यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर क्लियर करेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। और ये हर एग्जाम, जो टेट से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीटेट का, चाहे स्टेट का, चाहे यूपी टेट का, चाहे एमपी टेट का, हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ये वाला टॉपिक यदि उसमें नहीं भी है तो ये समझ लेना जरूर आता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है, मतलब किसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। हर व्यक्ति कोई ना कोई रूप से अलग होता है, यही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है। चाहे वो जैविक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो। इसी अंतर के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग होता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया। तो दोस्तों, ये था व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ कि व्यक्ति कोई ना कोई रूप में अलग होता है, तो वही क्या है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तथा इनके कारणों को जानने की कोशिश की इन मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं होता है। यहां तक कि जुड़वा बच्चों ने दिया समानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है, यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी समानता नहीं पाई जाती है। हर प्रकार से वो भी कोई ना कोई प्रकार से अलग होते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रकृति है उसके द्वारा उसके स्वाभाविक गुण प्रदत्त होते हैं, बनते हैं। तो यह है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। अब हम देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषाएं। तो व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों ने दी। क्या क्या दी, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता है क्या। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता की विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। स्किनर के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर स्किनर महोदय ने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो यह स्किनर के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा दी गई थी। टायलर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति की जा चुकी है। तो ये सारा जो भी बताया हुआ है पूर्ण रूप से कि कोई ना कोई प्रकार से व्यक्ति भिन्न जरूर होता है, तो यही क्या है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है। ये टायलर ने कहा। टायलर ने एक और परिभाषा दी। उनके अनुसार कहा गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो सार्वभौमिक वाली जो परिभाषा है वो भी टायलर ने दी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या प्रकार हैं, किस तरह से व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, किस किस प्रकार से होती हैं, तो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे
अब यहाँ पर जो भी बताया हुआ है वो भिन्नताएं हैं कि व्यक्ति किस आधार पर भिन्न हो सकता है। तो शारीरिक विभिन्नता यानी कि शरीर के आधार पर भी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। किसी का शरीर कैसे, किसी का शरीर कम, किसी का ज़्यादा, वो होता है शारीरिक विभिन्नता। इसी तरह से मानसिक विभिन्नता यानी कि बुद्धि के आधार पर मानसिक जो मेंटल एबिलिटी है उसके आधार पर भी अलग अलग होते हैं लोग। संवेगात्मक विभिन्नता, संवेगों के आधार पर भी बच्चे अलग होते हैं। रुचियों में भी विभिन्नता, रुचियों में भी अलग होता है। किसी को डांस पसंद है तो किसी को सॉन्ग पसंद है, किसी को इन दोनों में से कोई पसंद नहीं, सिर्फ स्टडी पसंद है। इसी तरह से विचारों में विभिन्नता होती है। आप सबको पता है कि हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। सीखने में विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। इसी प्रकार से गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता होती है। मोटर एबिलिटी में भी विभिन्नता होती है। चरित्र में विभिन्नता होती है। हर किसी का चरित्र सही, हर किसी का चरित्र खराब भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता और व्यक्तित्व में भी विभिन्नता होती है। पर्सनालिटी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वहां मैंने व्यक्तित्व को क्लियर करा दिया है। आपने नहीं देखी ये वीडियो तो आप उसको भी जरूर देख लीजिए। तो व्यक्तित्व के आधार पर भी लोग अलग हो सकते हैं या बच्चे अलग हो सकते हैं। तो ये है व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार। किसी भी आधार पर व्यक्ति या बच्चे अलग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है उनके हम प्रकृति या किस तरह से होता है व्यक्तिगत भिन्नता और उसकी विशेषताएं हैं जो उनको हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं जो निम्न लिखते हैं। तो पहला जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या विशेषता है व्यक्तिगत भिन्नता की। व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्ति के केवल मापीय लक्षणों को ही समाहित किया जाता है, जैसे भार, लंबाई, बुद्धि, क्रोध। ये सारे क्या हैं, मापे जा सकते हैं। इनको ही व्यक्तिगत भिन्नताओं में समाहित किया जाता है। यानी कि व्यक्ति का भार अलग हो सकता है, लंबाई अलग हो सकती है, बुद्धि अलग हो सकती है, उसका क्रोध, ये संवेग अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत भिन्नता की एक विशेषता है। इसके आधार पर मापा जाता है, ये सब उसमें समाहित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्ति में किसी गुण में विभिन्नता उसके प्राप्तांकों के गुण विशेष के मान से विचलन के अंतर द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो उसके प्राप्तांक है उसके आधार पर भी हमें पता लगाया जाता है कि व्यक्ति भिन्न है या सेम है, या इस तरह से उसकी विभिन्नता का पता लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है, कोई व्यक्ति किसी गम विशेष की दृष्टि से औसत प्राप्तांक के निकट हो सकता है। दूसरे गुण, ये गम नहीं गुण है, दूसरे गुण में औसत प्राप्तांक से कम हो सकता है। तो ये क्या है, कोई व्यक्ति किसी भी गुण विशेष की दृष्टि से औसत प्राप्तांक के निकट भी हो सकता है और दूसरा व्यक्ति औसत प्राप्तांक से कम भी हो सकता है। तो ये भी एक क्या है, इसकी विशेषता है या प्रकृति है जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक इसी प्रकार चौथे नंबर पर बताया हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता किसी एक आधार पर नहीं होती है, उसको अन्य कई आधार पर हम विभिन्नता पहचानते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से विभिन्न है या अलग है। इस तरह से हम, यह तो हुआ व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं या प्रकृति। अब हम देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं जो कि किस क्षेत्र में व्यक्ति विभिन्न हो सकता है और किस आधार पर होता है, उनके प्रकार भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शारीरिक क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र में भी यानी कि शरीर के आधार पर भी व्यक्ति भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है व्यक्ति में या बच्चे में। तो ये क्या है, अब हम देखते हैं। इसके दो क्षेत्र हैं, इसके शारीरिक क्षेत्र के भी दो क्षेत्र हैं। तो पहला है शारीरिक भिन्नता, दूसरा है गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता में शरीर से संबंधित होगा और गत्यात्मक में जो उसका चलना फिरना, ये उछलना कूदना, ये मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो आता है गत्यात्मक योग्यता या मोटर एबिलिटी के अंतर्गत। तो इसे शारीरिक क्षेत्र के दो रूप हैं, शारीरिक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। अब इसके बाद देखते हैं मानसिक क्षेत्र। तो मानसिक क्षेत्र के यहाँ पर 4 रूप बताए हुए हैं। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है बुद्धि विभिन्नता, यानी बुद्धि के आधार पर भी बच्चे अलग हो सकते हैं। उपलब्ध भिन्नता, यानी कि बच्चा किस में कितनी उपलब्धि रखता है उसके आधार पर। अभिक्षमता, यानी कि बच्चा अपनी कितनी
क्षमता रखता है ग्रहण करने की। विशिष्ट योग्यता बच्चे में स्पेशल एबिलिटी क्या है, उसके आधार पर भी मानसिक क्षेत्र में विभिन्नता होती है। तो ये क्या है, मानसिक क्षेत्र के 4 रूप थे: बुद्धि विभिन्नता, उपलब्धि भिन्नता और अभिक्षमता भिन्नता और विशिष्ट योग्यता भिन्नता। तो शारीरिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र के आधार पर हमने क्लियर किया। ये है इसके क्षेत्र की मानसिक विभिन्नता किन किस क्षेत्र में होती है। इसके बाद हम करते हैं संवेगात्मक क्षेत्र। तो संवेगात्मक क्षेत्र में 3 क्षेत्र दिए हुए हैं, ये 3 प्रकार दिए हुए हैं। संवेगात्मक भिन्नता यानी कि संवेगों के आधार पर जो भिन्नता होगी संवेगात्मक भिन्नता। रुचियों में भिन्नता, बच्चे की जो रुचि है वो भी जो भिन्नता है वो संवेगात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभिवृत्तियों में भिन्नता यानी कि जो बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से क्या करने में उसकी रुचि है या क्या कर सकता है, वो अभिवृत्ति जो उसकी है, कार्य प्रणाली जो उसकी है, उसके आधार पर भी उसमें भिन्नता हो सकती है। तो ये संवेगात्मक रूप से 3 प्रकार की भिन्नता बताई थी: संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता और अभिवृत्तियों में भिन्नता। अब हम देख लेते हैं उसका नेक्स्ट क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से भिन्नता होती है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे कि 3 क्षेत्र आपको बताए हुए हैं, 3 नहीं 4 क्षेत्र बताए हुए हैं यहाँ पर। तो चारों क्षेत्रों को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता यानी कि बच्चा समाज और संस्कृति के आधार पर भी अलग हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है यहाँ पर आदर्शों, मूल्य और नैतिकता। किसी बच्चे में आदर्श अच्छे होते हैं और मूल्य या नैतिकता यानी उसके नैतिक भाव भी ठीक होते हैं, तो किसी के ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें भी क्या है कि हर बच्चे में भिन्नता पाई जा सकती है। जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता यानी कि कोई बच्चा जातीय आधार पर और राष्ट्र आधार पर भी भिन्न हो सकता है और आत्म धारणाओं के आधार पर भी भिन्नता हो सकती है। उस बच्चे की खुद की आत्म धारणा किस प्रकार से है उसके आधार पर भी भिन्नता होती है। तो दोस्तों यह सामाजिक क्षेत्र के आधार पर भिन्नता। तो दोस्तों हमने 4 क्षेत्र से पढ़ा: शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और सामाजिक भिन्नता। तो चारों प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन कौन से भिन्नताएं हैं और कौन कौन से संबंधित क्षेत्र हैं। तो सारा हमें करना है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये था अपना व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी कि किस कारण से व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं लोगों में। मानसिक क्षेत्र से, संवेगात्मक क्षेत्र से, शारीरिक क्षेत्र से और किसी भी रूप में व्यक्ति भिन्न क्यों होते हैं, ये क्या कारण है। तो इस कारण को हम देखते हैं किस किस कारण से व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण होते हैं जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि किस कारण से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। और ये बात पक्की है कि व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है, लेकिन किस कारण से होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हेरिडिटी जो है उसके कारण से भी व्यक्ति या बच्चा अलग एक दूसरे से हो सकता है। अब देखते हैं इसमें कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला कारण वंशानुक्रम है, यानी कि जो बच्चा जन्म होता है उसके आधार पर ही वहीं से ही उसमें कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है। तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है वो वंशानुक्रम है। रूसो पियर्सन ने इसका प्रबल समर्थन किया। जो रूसो पियर्सन ने, ये आप ध्यान रखना कि उन्होंने क्या किया, इसका प्रबल समर्थन किया कि वंशानुक्रम के आधार पर बच्चा अलग होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, वंशानुक्रम ही है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से बच्चा अलग हो सकता है। तो सब कारण जो ये हैं इनके अलग होने के, वो सब क्या हैं, वंशानुक्रम है। यानी कि जब बच्चा जिस तरह से अपने माँ बाप से, वंशों से जो सीखता हुआ आता है या वंशों से जो चलता हुआ आता है उससे संबंध है, या वो महत्वपूर्ण कारण है वंशानुक्रम। तो रूसो पियर्सन को आप ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं वातावरण, यानी एनवायरमेंट किस प्रकार से बच्चे में विभिन्नता पैदा करता है या वातावरण के आधार पर बच्चा किस तरह से अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा कारण वातावरण है। पहला कारण हमने क्या पढ़ा था, वंशानुक्रम पढ़ा था और वो महत्वपूर्ण माना था पियर्सन ने। ठीक है, तो पहला कारक वंशानुक्रम हो गया। दूसरा कारण जो है वो है वातावरण। तो वातावरण के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति जिस पर सामाजिक वातावरण में निवास करता है
व्यक्ति जिस पर सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। ये बात सही है कि व्यक्ति जहाँ रहता है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसके विचार, उसका रहन सहन, खान पान, ये सारा उसी के आधार पर, आचार विचार उसी के आधार पर उसके हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसके अनुरूप ढल जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक व्यक्तिगत भिन्नता है। तो एक इसका उदाहरण ले सकते हैं हम कि कोई जुड़वा बच्चे हैं दो, और उन दो जुड़वा बच्चों को, एक को अलग वातावरण में रखा जाए, एक को दूसरे वातावरण में रखा जाए, तो दोनों के रहन सहन, उसके व्यवहार और उनके आचार विचार में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो दोस्तों, वातावरण भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण है और दूसरा कारण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम जाति, प्रजाति एवं देश। जाति, प्रजाति एवं देश के आधार पर देखें तो यहां बताया हुआ है कि कास्ट, रेस एंड कंट्री, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तीसरा कारण होता है जाति, प्रजाति और उसका देश। आपने देखा होगा कि जैसे ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता होती है और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। ये बात क्लियर है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति से बिलोंग करेगा उसमें अध्ययनशीलता यानी कि पढ़ने की क्षमता या पढ़ने का उसका एक तौर तरीका वो होता है, और क्षत्रिय जाति से जो संबंधित होगा वो युद्ध प्रियता का गुण उसमें मिलता है। तो वास्तव में जाति और प्रजाति और जो जिस कंट्री से है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा कारण यही है कि बच्चे जाति, प्रजाति और देश के आधार पर भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। तीसरा कारण है, पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण और तीसरा जाति, प्रजाति व देश, कास्ट, रेस एंड कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं आयु और बुद्धि। एज एंड इंटेलिजेंस के आधार पर भी व्यक्ति या बच्चे अलग हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का चौथा कारण है आयु और बुद्धि। जैसा कि हम 3 कारण पढ़ चुके हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और जाति, प्रजाति और कंट्री यानी कि देश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और चौथा, आयु और बुद्धि के आधार पर भी बच्चे अलग हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का चौथा कारण आयु और बुद्धि है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। बिल्कुल सही बात है कि एक छोटा बच्चा है तो उसका शरीर छोटा होगा, और तो एक बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। मानसिक यानी कि मेंटल एबिलिटी भी उनकी फर्क पड़ता है एज के अनुसार, और संवेगात्मक विकास भी एज के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। तो ये आयु और बुद्धि भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण है, और ये चौथा कारण है, जैसा कि आपने ये क्लियर कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये था अपना व्यक्तिगत भिन्नताएं जो अपना 21 नंबर क्लास थी। मुझे आशा है कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लास नंबर 22 में हम करेंगे। और आप कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, यदि आपको इससे संबंधित यदि आपके सिलेबस में है तो आपकी ये क्लास बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 22 में, और चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।